हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओम ए टू जेड सक्सेस। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के पिछले 9 पार्ट्स में मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और बहुत सारे शब्दों के बारे में आपको विस्तार से बताया है। अगर आप लोग उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं वीडियो के एंड स्क्रीन में उन वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी दोस्तों देख सकते हो। और आज का हमारा टॉपिक है एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं। सब तो एक जैसे प्रतीत होते हैं दोस्तों, बोलने चालने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके अर्थ जो हैं अलग अलग होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको कोई कमेंट करना है, आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर आप नीचे लिखिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से कुछ लाभ मिल रहा है तो उसके बारे में भी ज़रूर लिख सकते हैं आप, तो जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और आप लोगों तक ये वीडियो मैं बनाता हूँ बहुत मेहनत करके, तो आप लोग प्लीज़ इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स, एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। जैसे कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। जैसे अति है, अति बहुत अधिक, और अधिक का मात्रा क्या होता है? ज़्यादा, अधिक, ज़्यादा या तुलना में। अभिमान, अभिमान का मतलब होता है स्वाभाविक गर्व, जिसको घमंड हो जाए उसको अभिमानी कहेंगे, अभिमान या अभिमानी। लेकिन उसी जगह पर अहंकार शब्द, ये भी अभिमान से ही संबंधित है, लेकिन इसका कुछ अलग अर्थ होता है। इसका होता है झूठा घमंड करना। अहंकार का मतलब झूठा घमंड करना। अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो, ठीक है। और बहुमूल्य मतलब बहुत कीमती। अनिवार्य, अनिवार्य मतलब होता है जिसके बिना काम न चले, और आवश्यक मतलब होता है ज़रूरी। अभिवादन, प्रणाम, और अभिनंदन का मतलब होता है स्वागत करना। ये देखिएगा, ठीक है। तो इस तरह के उदाहरण हैं। अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब होता है रहस्य का पता लगाना। अन्वेषण का मतलब होता है अज्ञात स्थान की खोज करना। और आविष्कार का मतलब होता है नई वस्तु की खोज करना। अर्चना, अर्चना का मतलब होता है बाह्य सत्कार, नैवेद्य, ठीक है। और पूजा का अर्थ होता है मानसिक एवं बाह्य दोनों तरह से जो पूजा की जाए। पूजा अर्चना अक्सर करके ये शब्द सुनने में आता है, हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं दोस्तों, उपयोग में लाते हैं। तो अर्चना का मतलब आपने समझ गए होंगे, बाह्य या सत्कार, नैवेद्य वगैरह। बाह्य सत्कार इसका अर्थ होता है अर्चना का मतलब, और पूजा का अर्थ होता है मानसिक एवं बाह्य दोनों से। अवस्था, जीवन का एक भाग होता है अवस्था। आयु का मतलब होता है संपूर्ण जीवन। अनुरोध, विनयपूर्वक हठ करना होता है। आग्रह, हठ करना होता है। तो अनुरोध का मतलब होता है, देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। आ लग गया अनुरोध, तो इसमें हो गया विनयपूर्वक, मतलब नम्रता के साथ में हठ करना किसी चीज़ के लिए। और आग्रह करना, हठ करना सीधे तौर पे डायरेक्ट। अशुद्धि, लिखने और बोलने में गलती, भूल, गलती। अशुद्धि का मतलब क्या होता है? लिखने और बोलने में गलती। और भूल का मतलब होता है सब प्रकार की गलती। त्रुटि, भूल की अपेक्षा गहरा भाव। दोष, त्रुटि से भी गहरा जो हो जाए उसको क्या कहेंगे? दोष। अवसान, कुछ समय के लिए समाप्त, अंत, सदा के लिए समाप्त। अभिभाषण, लिखित भाषण होता है जो देते हैं हमारे नेता लोग। और व्याख्यान क्या होता है? मौखिक भाषण होता है, जिसमें कि कोई लिखा हुआ पेज नहीं होता है, मौखिक सिर्फ मुंह से बोला जाता है। अध्ययन, सामान्य पढ़ना। अनुशीलन, सूक्ष्म एवं गहन चिंतन करना। अनुरोध, नम्रतापूर्वक याचना करना, फिर उसका अगला भाग है आग्रह करना, अधिकार की भावना युक्त मांगना। अनुभव, कर्मेंद्रियों से प्राप्त बाह्य ज्ञान होता है,
और अनुभूति ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त आंतरिक ज्ञान होता है, इसका अर्थ। दोस्तों आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अपवाद है। अपवाद का अर्थ होता है बिना प्रमाण के दोषारोपण करना। अपवाद। निंदा का मतलब क्या होता है, निंदा भी उसी से संबंधित वर्ड है, इसका अर्थ होता है तथ्यों पर दोषारोपण करना। आवेदन, नौकरी हेतु जैसे पत्र देना होता है उसको आवेदन कहते हैं। और निवेदन क्या होता है, विनय पूर्वक कथन करना। आकार बनावट होता है दोस्तों। और डील डॉल का मतलब, डील डॉल के हिसाब से देखा जाता है आकार। रूप का मतलब क्या होता है, आकृति या शक्ल होता है। आकार और रूप एक ही जैसे शब्द लगते हैं लेकिन इनके अर्थ बहुत अलग हैं। आकार का मतलब हो गया बनावट या डील डॉल, और रूप का मतलब हो गया आकृति, किसी लड़की का रूप, किसी आदमी का रूप, किसी बंदर का रूप, शक्ल हासिल कर पाना। आचार का मतलब हो गया व्यक्ति का आचरण, व्यवहार का मतलब हो गया सामाजिक आचरण। इसी तरह उदाहरण, नमूना प्रस्तुत करना, उदाहरण। और दृष्टांत का मतलब क्या होता है, प्रमाण देना। उन्नति, ऊपर उठते हुए विकास। प्रगति, साधारण विकास। उन्नति और प्रगति में देखिए दोस्तों कितना अंतर है यहाँ पे। तो बहुत ही इस तरह के इम्पोर्टेंट शब्द हैं, इनका अर्थ हमें जानना चाहिए। उपहार, अन्य को दी जाने वाली भेंट। और भेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़ों को दी जाने वाली भेंट। कर्तव्य का अर्थ क्या होगा, नैतिक बंधन युक्त कार्य। और कार्य का मतलब होगा सामान्य काम। काल, समय की सत्ता होगी, ठीक है। युग का मतलब क्या होगा, समय की सीमा होगी। कारण, कार्य संपन्न करने का साधन। और हेतु का मतलब उद्देश्य। ग्लानि, स्वयं के प्रति अरुचि। और घृणा, दूसरों के प्रति अरुचि। ग्लानि और घृणा एक ही जैसे शब्द हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों। तो ग्लानि का अर्थ क्या हो गया, स्वयं के प्रति अरुचि, और घृणा का मतलब दूसरों के प्रति अरुचि। चमत्कार, आश्चर्यजनक वस्तु हो गया, और आश्चर्य का मतलब क्या हो गया, देखिए चमत्कार, चमत्कार और आश्चर्य में अंतर। हिंदी में, हिंदी व्याकरण में दोस्तों बहुत ही गहनता है, बहुत ही गहराई है। आप लोग जैसे जैसे आप इस हिंदी व्याकरण की कड़ी में जुड़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, वैसे आप देखेंगे कि आपके अंदर आने वाली हर एक सोच, भावनाओं और शब्दों का जो गहराव है, जो शब्दों का अर्थ है, वो आपको सही ढंग से मालूम होगा। इसीलिए किसी भी भाषा को बोलने में उसका सबसे बड़ा जो रीढ़ होता है, सबसे बड़ा आधार होता है, उसका व्याकरण होता है। चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जो भी भाषा हो दोस्तों। अन्य भाषाएं हैं जैसे कि आपकी चीनी भाषा हो गई, जर्मनी भाषा हो गई, हर एक भाषाओं में उसका व्याकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आश्चर्य का मतलब क्या हो गया, अप्रत्याशित घटना, दृश्य पर उत्पन्न भाव। अब चिन्ह, चिन्ह का मतलब क्या हो गया, निशान दोस्तों, ठीक है। चिन्ह का मतलब निशान हो गया, और लक्षण का मतलब विशेषताएं। टीका का मतलब मूल्य, पुस्तक का सामान्य अर्थ प्रकट करना। और भाषा का मतलब हो जाएगा ग्रंथ की विवेचनात्मक व्याख्या। तंद्रा, ऊँघना या झपकी लेना। निद्रा, गहरी नींद, जब गहरी नींद में होता है व्यक्ति। धारणा, विश्वास, विचार, मंतव्य। निर्णय लेना, फैसला, ठीक है। निर्णय का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है, निर्णय का अर्थ होगा फैसला। न्याय का अर्थ होगा सत्य असत्य प्रकट करना। निरीक्षक का मतलब किसी व्यवस्था की देखरेख करने वाला। परीक्षक का मतलब होगा किसी की योग्यता की जांच करने वाला। निरीक्षक और परीक्षक में दोस्तों ये अंतर है, बहुत ही अंतर है। आप लोग इनका गहनता से अध्ययन कीजिएगा। परामर्श का मतलब होता है सलाह देना और विचार विनिमय करना। मंत्रणा का मतलब होता है गुप्त रूप से विचार विनिमय करना। पारितोषिक का मतलब क्या होता है, प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है पारितोषिक धन। पुरस्कार का मतलब क्या होता है, अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली भेंट। प्रयत्न का मतलब होगा दोस्तों
कार्य करने का हल्का भाव। और प्रयास का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? अत्यधिक प्रयत्न करना। प्रेम का मतलब क्या होगा? सामान्य अनुराग, प्रेम करना। स्नेह का मतलब छोटों के प्रति लगाव का भाव करना। प्रेम लोग आज प्रचलित भाषाओं में बहुत ज़्यादा प्रचलित है लव, जिसको लव की परिभाषा बहुत ही कम लोगों को मालूम होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रेम का मतलब क्या होता है? सामान्य अनुराग करना। और स्नेह का मतलब होता है छोटों के प्रति लगाव का भाव। योग्यता, गुणयुक्त विशेषता, क्षमता, शारीरिक शक्ति। लालसा, अप्राप्य के प्राप्त की इच्छा। ठीक है। और यहाँ पे लोभ दिया हुआ है शब्द। आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा। वीरता, प्राकृतिक शक्ति होती है। साहस, हिम्मत होता है। भय रहित शक्ति, जिसको साहस को हिम्मत भी बोलते हैं। वात्सल्य, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम कहलाता है। स्नेह, छोटों के प्रति प्रेम। सभ्यता, भौतिक उन्नति होती है। संस्कृति, आध्यात्मिक उन्नति होती है। संदेश का अर्थ होता है व्यक्तिगत सूचना दोस्तों। सूचना का अर्थ होता है विशेष घटना का समाचार। संपत्ति, धन, वैभव, ऐश्वर्य। और धन और ऐश्वर्य में बहुत ही अंतर है, आप लोगों को पता है दोस्तों। स्त्री, सामान्य नारी। पत्नी, एक व्यक्ति के साथ विवाह करने पर वो उसकी पत्नी कहलाएगी। अब जब कोई लड़की से आप शादी नहीं करते हैं तब वो सामान्य नारी रहती है, सामान्य लड़की रहती है, स्त्री रहती है। और जब उसी नारी से एक व्यक्ति शादी कर लेता है तो वो उसकी पत्नी कहलाती है। महिला, अब ये तीनों शब्द हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इससे ही आपको फ़र्क महसूस होगा दोस्तों हिंदी के अर्थ, शब्दों के अर्थों में। तो यहाँ पे देखिए महिला क्या हो गया? कुलीन परिवार की स्त्री। अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों शब्द स्तुति है। स्तुति का मतलब होता है यश का बरवान। प्रशंसा का मतलब हो गया बड़ाई। हत्या, प्राण लेना। बलिदान का मतलब हो गया देश व धर्म के लिए प्राण देना। दोस्तों इस चैप्टर का एंड यहीं पे होता है। अब यहाँ पे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं ऊपर के हिंदी पार्ट 9 में, और ये पार्ट 10 है दोस्तों, उसको मिला करके यहाँ पे आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो कि परीक्षाओं में अक्सर करके पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एसएससी, DSSB आदि में ये पर्यायवाची शब्द वगैरह पूछे जाते हैं। तो इनको आप लोग गहनता से इनका अध्ययन कर लीजिएगा, और जो प्रश्न आपको समझ में ना आता हो आप मेरे से पूछिएगा दोस्तों, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जलद, उदधि, पंकज, रत्नाकर। कमल का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे आपको जलद का तो होगा नहीं, जलद का मतलब होता है बादल। उदधि समुद्र होता है, रत्नाकर समुद्र होता है, पंकज ये होगा दोस्तों, ये सही बिंदु है। तो बहुत ऐसे सारे शब्द हैं जिनके उत्तर मैं आपको ज़रूर दूंगा। ये चैप्टर दोस्तों आने वाले वीडियो में मैं आपको पूरा सीरीज श्रृंखला लाऊंगा, उसमें आपको SSC, DSSB जो भी एग्ज़ाम में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड व्याकरण से संबंधित मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। और हमारे हिंदी व्याकरण ही नहीं, हिंदी के जो भी सब्जेक्ट होते हैं हमारे क्लास 1 से क्लास 12 तक के, मैं ज़रूर उन पे एक वीडियो बनाऊंगा। जो एग्ज़ाम में पेपर्स आते हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों से। आप लोगों के साथ में दोस्तों मिलकर के हम लोग सॉल्व करेंगे, और उससे आपको बेनिफिट्स ये होगा कि उसी के आधार पर आप लोग तैयारी करेंगे तो उसका आपको बहुत ही लाभ होगा। आपके मार्क्स, नंबर, परसेंटेज अच्छे आएंगे परीक्षाओं में। तो दोस्तों इसी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।